बांसवाड़ा में राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में रोजगार की आंकड़ेबाजी में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। जनजाति बहुल बांसवाड़ा जिले के कई गांवों में जहां मास्टर रोल में माता पिता का नाम और मौके पर बच्चे काम करते मिले हैं। इतना ही नहीं, कुछ महिलाएं भी एवजी कार्यस्थलों पर काम करती देखी गई हैं। राजस्थान पत्रिका ने जब ग्राम पंचायतों में मनरेगा कार्यस्थलों की पड़ताल की तो कुछ ऐसी ही सच्चाई सामने आई। देखिए हमारे सहयोगी वरुण भट्ट और दिनेश तंबोली की एक खास रिपोर्ट। बांसवाड़ा जिले की ग्राम पंचायत कटुम्बी के गांव आडी भीत में मनरेगा कार्यस्थल नाला उपचार के कार्य में बच्चे काम करते मिले। जब पत्रिका की टीम मौके पर पहुंची तो वहां पर बच्चे काम करते नजर आए। कक्षा 7वीं में पढ़ने वाला अजय, वहीं 15 वर्षीय बालक महावीर जो कि अपने माता पिता की एवज में वहां कार्य कर रहे थे। यहीं पर बालिका कल्पना जो कि अपने भाई नारायण की एवज में काम पर पहुंची थी। विशेष योग्यजन माता पिता के बदले 7वीं में पढ़ने वाली रीना काम करती मिली। वहीं मैट प्रभुलाल ने भी बच्चों के कार्य को स्वीकारते हुए ये कहा कि भाई माता पिता की एवज में यहाँ पर 9 बच्चे कार्यस्थल पर आए थे। सुनिए खुद उन बच्चों की जुबानी, कैसे वो अपने परिजनों की एवज में यहाँ काम करने आए। पे काम करने आए हो? कहाँ गए पापा? विकलांग है? और मम्मी? मम्मी भी विकलांग है। आप पढ़ाई करने जाते हो? कौन सी क्लास पढ़ते हो? 7वीं। क्या नाम है? हाँ? रीना। ये जो नरेगा का काम है वो आप क्यों करने आए हो? किसके बदले में आए हो? तेरी मम्मी के बदले में। क्या नाम है मम्मी का? और पापा कहाँ है? राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में रोजगार के आंकड़ेबाजी में ये बड़ी गड़बड़ी भी सामने आई है। फैक्ट फाइल पे अगर नजर डालें तो आपको बता दें कि फैक्ट फाइल इस तरह से है। बांसवाड़ा जिले में जहां कुल ग्राम पंचायतें हैं 419, नरेगा का काम चल रहा है 344 ग्राम पंचायतों में। कुल कार्य 18,514, जिसमें नियोजित श्रमिकों की संख्या 3,07,129 और नरेगा का समय सुबह 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक है। तो ग्राम पंचायत नापला के काचलापाड़ा में जहां 120 श्रमिकों के मुकाबले 90 श्रमिक मौजूद थे, यहाँ कुछ श्रमिक एवजी थे। कार्यस्थल पर रमिला अपनी मां के बदले, वहीं एक महिला अपने परिजन की एवज में कार्य करने पहुंची थी। इधर 11वीं में पढ़ने वाला महेश भी अपने पिता की एवज में काम कर रहा था। काचलपाड़ा के मैट का ये कहना था कि मास्टर रोल में जिनका नाम है वो नहीं आए हैं और उनकी एवज में यहाँ अन्य लोग आए थे, तो विशेष कारणों के चलते उन्हें ये काम करने दिया गया है। तो योजना के इस हाल से प्रशासनिक एवं ग्राम स्तर पर जो मॉनिटरिंग है उस पर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी। चलिए इस पूरी रिपोर्ट पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी वरुण बांसवाड़ा से फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण, मनरेगा की पड़ताल में जब आप लोग पहुंचे थे, पत्रिका टीम वहां पर पहुंची थी, तो जिस तरह से रिपोर्ट हमने बताई दर्शकों को, एक अलग ही नज़ारा था। बड़ों के नाम जो कि लिस्ट में थे, लेकिन वहां पर काम करते हुए बच्चे मिले। आप बताइए, रिपोर्ट आप ही की है, आप जब मौके पर पहुंचे तो किस तरह का नज़ारा था? जी, ये बांसवाड़ा जिले में नरेगा के तहत अभी 3 लाख से अधिक श्रमिक कार्यरत है जी। ये आंकड़ा प्रदेश में भी अपने आप में मायने रखता है। और हमने जब नरेगा के जो कार्यस्थल है उनकी पड़ताल की तो स्थिति ये थी कि जिनके नाम से जॉब कार्ड और मास्टर रोल में जिनके नाम हैं उनकी एवज में उनके परिवारों के बच्चे और अन्य लोग जो हैं वो कार्य करते हुए मौके पर मिले थे। जी, तो उन बच्चों से आपने जब बातचीत की, बच्चों ने बताया भी है ये बात, कोई अपने पिता की जगह काम कर रहा है, कोई अपने भाई की जगह है, तो कोई माँ की जगह पर आए। ज़्यादातर एवजी ही थे जो कि वहाँ पर काम करते हुए मिले थे। वहाँ पर कोई इन लोगों के ऊपर हेड आपको वहाँ नजर आया था जिससे आपकी बातचीत हुई हो, उसने क्या कहा? जी, प्रशासनिक स्तर पे जो व्यवस्था की गई है वो मैट की व्यवस्था की गई है, जो ग्रामीणों में से ही एक चुना जाता है जो इनकी निगरानी करता है।
जी। क्योंकि वो उसी क्षेत्र का होता है। ऐसे में वो भी इस तरह की जो गड़बड़ियां हैं उसमें रोकने से अपने आप को दूर रखता है। इसके पीछे कारण है कि स्थानीय स्तर पे लड़ाई झगड़े जी। और प्रशासनिक स्तर पे और सरकार स्तर पे भी एक बड़ा पेच यही इस पूरी योजना में डाला है कि मेट के माथे सारी जिम्मेदारी डाल के जो सरकारी तंत्र जो है वो इस पूरे मामले में अपने कर्तव्य से दूरी बनाए हुए हैं। जी, यानी इन मामलों की जानकारी, जो ये काम यहाँ पर चल रहा है, एवज में कराया जा रहा है, इसकी जानकारी ऊपर तक है, लेकिन बावजूद उसके कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सबकी मिलीभगत से ये काम चल रहा है। जी हाँ, ये जो एवजी श्रमिकों के मामले जो है वो पूर्व में भी पत्रिका की ओर से उठाए जा चुके हैं, जिसमें कार्रवाई भी हुई है। लेकिन मुख्य जो बात है इस पूरे मामले में वो ये है कि जो मेट इन श्रमिकों पर लगाया जाता है वो अस्थायी तौर पर लगाए जाते हैं। जो सरकारी तंत्र का हिस्सा नहीं होते हैं वो जिस तरीके से श्रमिक नियोजित होते हैं वैसे ही मेट का नियोजन होता है। तो इस पूरे मामले में ऐसे जब भी मामले सामने आते हैं तो प्रशासनिक स्तर पे मेट पर पूरी जिम्मेदारी डाल के जो सरकारी मशीनरी के जो हिस्से हैं और जिनकी मिलीभगत से ये पूरा होता है वो उन पर किसी प्रकार की ठोस कार्रवाई नहीं की जाती है। जी वरुण, वहीं चलिए एवजी यहाँ पर काम करते हुए मिले, साथ ही अगर वक्त को लेकर बात की जाए, नरेगा का जो एक तय समय है सुबह 6 बजे से 1 बजे तक का, क्या उसके बाद भी ये लोग काम करते हुए नजर आते हैं? नहीं, इसमें नरेगा में एक व्यवस्था कर दी गई है सरकार की ओर से कि टास्क पूरा होने पर 6 से 1 बजे का समय है, लेकिन टास्क पूरा होने पर श्रमिक अपने घर पे जा सकता है। ऐसे में 1 बजे बाद कार्य होने की स्थितियां फिलहाल कहीं नजर नहीं आई है। जी 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 बिल्कुल वरुण, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो आपको बता दें कि मनरेगा स्थल पर बांसवाड़ा में जब पत्रिका की टीम मौके पर पहुंची पड़ताल करने के लिए तो काफ़ी संख्या में एवजी कार्य करते हुए पाए गए। यहां तक कि माता पिता और भाई, उनकी जगह पर ये बच्चे श्रमिक के रूप में काम करते हुए मिले हैं। तो एक बड़ा गड़बड़झाला यहाँ पर चल रहा है। हालांकि ऊपर बैठे जो अधिकारी हैं, सरकारी तंत्र है, सबको इस बात की जानकारी है, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह से ये काम इन बच्चों से करवाया जा रहा है।